दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी रामकृष्ण परमहंस देव जी हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी से संबंधित है। नॉर्मली क्या होता है कि बचपन से ही बच्चों में शिक्षा दी जाती है कि बुराई से दूर रहो, मतलब कि अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि जितने भी इल हैबिट्स हैं, इन इल हैबिट्स को अवॉइड करने की अपब्रिंगिंग होती है। मतलब कि कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलने की, कोशिश करो दूसरे के भावनाओं को चोट न पहुंचाने की, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का आदर करो। तो इस तरह की शिक्षा बचपन से दी जाती है। ईर्ष्या मत रखो, जलन मत रखो, अहंकार से दूर रहो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बचपन में, जिन चीज़ों की शिक्षा दी जाती है दूर रहने की। तो आदमी चूँकि बचपन से इस तरह की शिक्षा दी जाती है, इसीलिए आदमी कोशिश करता है कि इन तरह की चीज़ों से दूर रहें। जिन चीज़ों को बचपन से ही समझाया जाता है कि आते गंदी हैं, अनावश्यक लोभ में न पड़े, दूसरे के प्रति ईर्ष्या और जलन का भाव न रखे, अपने मन में अहंकार का भाव न रखे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बचपन से शिक्षा दी जाती है। तो आदमी भी कोशिश करता है इन सब चीज़ों को फॉलो करने की। मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो इस कहानी की विशेष बात ये है कि रामकृष्ण परमहंस देव जी एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि जिस तरीके से बुराइयों को आपको अवॉइड करना चाहिए, उस तरीके से जो अच्छाइयाँ हैं, जिसको हम अच्छे गुण बोलते हैं, एज फॉर एग्ज़ाम्पल गांधी जी का अहिंसा का मार्ग, सत्य का मार्ग, तो रामकृष्ण परमहंस देव जी बताते हैं कि जिस तरीके से जो बुराइयां होती हैं एक आदमी को बाइंड करती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो अच्छाइयाँ होती हैं वो भी एक आदमी को बाइंड करती हैं। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी बोलते हैं कि यदि आपको परम तत्व से मिलना है तो आपको अच्छाइयों के बंधन से भी पार जाना पड़ता है। ये जो अच्छाइयाँ हैं ये तो और ख़तरनाक हैं, क्योंकि कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप अच्छाइयों से दूर जाइए। हर जगह आपको यही शिक्षा दी जाती है कि जो अच्छाइयाँ हैं आप अच्छाइयाँ बना के रखिए। जैसे कि यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और बढ़िया काम करते हैं तो कभी भी नहीं बोला जाएगा कि आप इन चीज़ों को छोड़ें। यदि आप किसी से मधुर व्यवहार करते हैं, मीठा बोलते हैं, तो कोई भी आपको ये नहीं बताने आएगा कि इस स्वभाव के प्रति अपने आकर्षण को छोड़ें। यदि आप अहिंसा का पालन करते हैं, यदि आप मीठा बोलते हैं, यदि आप द्वेष और जलन का भाव नहीं रखते हैं, तो कभी भी कोई आपको ये नहीं बताने आएगा कि इन चीज़ों के प्रति जो मन में आसक्ति पैदा हो गई है, आप इस आसक्ति से दूर रहें। और होता क्या है कि ये जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ धीरे धीरे आपके लिए बॉन्डेज बनने लगती हैं, और यही आपके भगवान के मार्ग में बाधक बनती हैं। ये केवल बॉन्डेज ही नहीं बनती हैं,
बल्कि अहंकार भी बनती चली जाती है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आप अच्छा काम करते हैं तो ये एक अच्छाई है, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम ये होता है कि सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और आप धीरे धीरे उस अच्छाई को आप अपना बर्थ राइट समझने लगते हैं, अपना अधिकार समझने लगते हैं, और कोई दूसरा आदमी आता है तो ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव पैदा होने लगता है। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी बोलते हैं कि एक आदमी को सबसे ऊपर उठना पड़ता है। हालांकि ये कहानी है और जीवन में इसको फॉलो करना उतना आसान नहीं है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आदमी उसी चीज़ को पढ़े जिसका वो फॉलो कर सकता है। जिसको वो फॉलो नहीं कर सकता है या नहीं कर पा रहा है, यदि उसको पढ़ते रहे, कहानी कहते रहे और कहानी सुनते रहे, तो भले उसको फॉलो करने में सक्षम हो ना हो, एटलीस्ट उसको जानने से उसको ये तो रहेगा कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ है जिसको फॉलो करना है। तो ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये बहुत ही उच्च स्तर की कहानी है और यहाँ पे जाने के लिए बहुत ही उच्चतम चरित्र की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये कहानी है जो रामकृष्ण परमहंस देव जी ने बताया था। रामकृष्ण परमहंस देव जी बताते हैं इस कहानी को। ये कहानी है कि एक बार एक जंगल था और उस जंगल में कोई एक यात्री था। वो अपने आभूषणों के साथ कहीं जा रहा था। तो जब वो जा रहा था तो रास्ते में 3 डकैत थे, 3 रॉबर्स थे। उन रॉबरों ने उस आदमी को घेर लिया और घेरने के बाद उसको धमकाया। एक आदमी ने तलवार निकाल लिया और तलवार निकाल के उस व्यक्ति के गर्दन पर डाल दिया। वो जो व्यक्ति था, जाहिर सी बात है उसके पास गहने थे, जेवरात थे, तो उसने प्रतिरोध किया। लेकिन वो अकेला व्यक्ति और कहाँ 3 डकैत, बड़े बड़े हथियार थे डकैतों के पास। तो जो वो व्यक्ति था उन डकैतों के सामने टिक नहीं पाया और अंत में मजबूर होके उसको अपने सारे जो भी जेवरात थे, कपड़े थे, मुद्राएं थीं, पैसे थे, उन सब को देना पड़ा उन 3 डकैतों को। बाद में जब डकैतों ने छीन लिया, उस आदमी से सारा सामान लूट लिया, तो उसमें से जो एक डकैत था वो उसने कहा, अब ये व्यक्ति है, इससे तो हमने सारा सामान छीन लिया, इसके पास जो कुछ भी था वो हमारे पास आ गया, तो अब इससे फ़ायदा क्या है? इसके ज़िंदा रहने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसको ख़त्म कर दिया जाए। और यह कहते हुए उसने तलवार चला दिया। तलवार से जो वो व्यक्ति था, यात्री था, वो घायल हो गया। तो उसको घायल अवस्था में रख के फिर वो दूसरा अटैक करने वाला था। तो उसके घावों से उसकी स्थिति को देख के दूसरा रॉबर था, वो थोड़ा सा विचलित हो गया। उसने पहले रॉबर से कहा कि इससे हम सामान छीन ही चुके हैं, इसके पास कोई भी चीज़ हमारे लायक है नहीं, जो चीज़ भी लेना था वो हम इससे ले ही चुके हैं और ये घायल भी हो चुका है, तो इसको मारने से हमें क्या मिलेगा? इसको यहीं पे हाथ पे बांध के छोड़ देते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो इसको ले जाएगा और इसकी जान की रक्षा करेगा। तो ये बात थी, बाकी 2 रॉबरों को उचित लगी, क्योंकि यात्री था, घायल हो ही चुका था, अब उसको घायल करने से कुछ मिलने वाला था नहीं। तो उन लोगों ने उस यात्री को उसी घायल अवस्था में जंगल में छोड़ दिया उस यात्री को और निकल पड़े।
जब तीनों रॉबर डकैत थे अपने घर पहुँचे, तो उसमें से जो तीसरा डकैत था वो सोचता रहा उस यात्री के बारे में कि वो जंगल में अकेले भूखा प्यासा और घायल अवस्था में पड़ा है, पता नहीं उसका क्या होगा, पता नहीं कोई उसको बचाने के लिए आएगा भी कि नहीं। तो इसी सोच विचार में धीरे धीरे वो जो डकैत था, जो तीसरा डकैत चला गया। और तीसरा डकैत उस जंगल में जाके देखा तो वो जो यात्री था उसी अवस्था में, घायल पूर्ण अवस्था में वहाँ पे परेशान होकर गिरा पड़ा था। तो वो जो तीसरा डकैत गया वहाँ पे और जाके उस यात्री को लेके आया। और जो वो यात्री था वो बिल्कुल घायल अवस्था में वहाँ पे गिरा पड़ा था। उसकी देखभाल की, उसकी सेवा शुश्रूषा की और फिर उसकी वैद्य से चिकित्सा भी कराई। और वैद्य से चिकित्सा कराने के बाद उसने कहा कि आप कहो, मैं आपको आपके घर पहुंचाने की व्यवस्था करा देता हूं। तो वो जो यात्री था बड़ा खुश हुआ और यात्री ने कहा, ये अच्छी बात है, आप मेरे लिए इतनी आपने व्यवस्था की, मेरी चिकित्सा कराई, मेरा इलाज कराया, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपके बाकी जो डकैत थे उन्होंने तो बिल्कुल विपरीत व्यवहार किया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर चलें। तो इस बात पे जो तीसरा डकैत था जिसने उस यात्री की देखभाल की थी, उसने कहा कि ये बात तो सही है कि मैंने आपका इलाज कराया, मैं आपके प्रति आपकी स्थिति को देखकर आपसे ये बड़ा आहत हो गया था, इसलिए मैंने आपका इलाज करवाया। लेकिन यदि मैं आपके पास चलता हूँ तो हो सकता है कि वहाँ के सैनिक मुझे पकड़ लें, क्योंकि सैनिक लोग जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता। और मैंने आपकी जान बचाई है, तो आप यदि इस बात का मेरा एहसान मानते हैं तो आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरा त्याग कीजिए और आप अपने घर चले जाइए। तो दोस्तों, ये प्रतीकात्मक कहानी है कि किस तरह से वो जो तीसरा चोर था वो भी उस व्यक्ति को स्वयं छोड़ने के लिए सलाह दे रहा था। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी ने इस कहानी को समझाया है और बताया है कि जो तीनों चोर थे उसमें से जो पहला चोर था जिसने घायल कर दिया वो तमस गुण है। रामकृष्ण परमहंस देव जी बताते हैं कि ये जो पहला व्यक्ति था, पहला चोर था, वो तमस गुण का प्रतीक है। जो दूसरा चोर है, तमस है, वो बिल्कुल अंधकार जैसा होता है और वो केवल डिस्ट्रॉय करना चाहता है हर तरीके से। जो दूसरा गुण है ये राजस गुण है। राजस गुण उस चोर की तरह है जो कि व्यक्ति को अपने पास में लेके बांधता है। राजस गुण का जो व्यक्तित्व होता है, तमस गुण का जो होता है व्यक्तित्व, वो शराब पीता है, झूठ बोलता है, संचय करता है, पैसे के पीछे भागता है, अहंकार रखता है, ईर्ष्या रखता है। जो राजस गुण का व्यक्तित्व है वो सच्चाई का पालन करता है, समाज सेवा करता है। राजसी गुण का होता है, काम बहुत करता है और अपने काम में मगन रहता है, दूसरे की हानि पहुंचाने की नहीं सोचता। तो ये दूसरी तरह का व्यक्तित्व है। और तीसरी तरह का व्यक्तित्व है, ये नॉर्मली संत योगी होते हैं जो सत्व गुण में होते हैं, भगवान की साधना में लगे रहते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी बताते हैं कि ये जो जिस तरह से एक व्यक्ति है वो तमस और राजस गुण से दूर रहने की कोशिश करता है, उसी तरह से एक व्यक्ति को सत्व गुण से भी दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए।
क्योंकि जिस तरह से तमस और राजस गुण हैं ये एक व्यक्ति को बांधते हैं, उसी तरीके से जो सत्व गुण है, सत्व गुण भी एक व्यक्ति को बांधता है। और रामकृष्ण परमहंस देव जी इस कहानी में बताते हैं कि जिस तरीके से तमस और रजस गुण भगवान के पास पहुंचने में बाधा सिद्ध होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो सत्व गुण हैं, सत्व गुण वाले व्यक्ति भी भगवान से दूर रह जाते हैं। तो ये जो कहानी है कि ये जो आदमी का जीवन है ये जंगल की तरह है, उस फॉरेस्ट की तरह है। और ये जो तीनों गुण हैं, तमस, राजस और सत्व, ये तीनों को तीनों गुण हैं, ये तीनों गुण उस रॉबर्ट की तरह काम करते हैं जिस तरीके से इस कहानी में किया है। और परम तत्व को पाने के लिए एक आदमी को तमस, राजस और सत्व, इन तीनों गुणों से दूर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने मेरी इस कहानी को सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।